आकाशवाणी कह रही है महाराज दुष्यंत से कि महाराज शकुंतला का अपमान मत कीजिए, आप इस पुत्र का भरण कीजिए, आप ही पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, यह आपका पुत्र है। ऋतोधा पुत्रो नयति नरदेव जमक्षया। और यही महाराज सिद्धांत, पुत्र ही पिता का उपकार करने वाला होता है। पिता यदि अपनी गलती से, अपने अपराध से, पाप से मर करके जमराज के लोक में चला जाता है, नरक चला जाता है, यदि पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्र शुभ कर्म करके पिता को नरक से लाता है, जमक छया, छय मैंने घर, जमराज के लोक से लौटा लेता है पुत्र, पिंड दान करके या भगवान की भक्ति करके, भागवत सुन करके, कई कार्य अपने पिता के लिए पुत्र करता है। ऐसे तो संसार में 90% से अधिक पिता हैं जो अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं करते, भजन नहीं करते, ऐसे ही व्यर्थ जन्मा मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो परलोक में जा करके तो वे अपना सुधार कर नहीं सकते, परंतु पुत्र यहाँ पर कुछ शुभ कर्म करता है तो वहां से उसकी मुक्ति हो जाती है, नरक से छूट जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि पुण्य नामना नरका त्रायते इति पुत्र, जो पुत्र नामक नरक से त्राण करता है, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र एक नरक का नाम है। तो नरक से त्रायते इति, जो त्राण कर दे उसको पुत्र कहते हैं। तो पिता नरक में पहुंच चुका है, वहां से त्राण मिलता है। अथवा कहने का आशय है कि पिता अपनी गलती से नरक में गिरने वाला होता है, परंतु पुत्र यदि धर्म करे, भगवान का भजन करे, तो पिता नरक में नहीं गिर पाता है, वो स्वर्ग में जाता है। और आप सभी का अनुभव है कि पिता के मरने के बाद पुत्र अग्नि देता है, अग्नि संस्कार करता है और कई दिन नियम पालन करता है, जमीन पर सोता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सत्य वचन बोलता है और इतिहास पुराण सुनता रहता है। किसके लिए वो करता है? पिता के लिए कर रहा है। पिता से भूल चूक हो गई है तो पुत्र के शुभ आचरण से पिता नरक जाने से या दुख प्राप्त करने से बच जाते हैं, इसीलिए उसको पुत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देवता लोग कह रहे महाराज दुष्यंत से कि महाराज पुत्र बहुत उपकारी होता है, यह पुत्र आपका उपकारी होगा, यही आपको नरक, मतलब पुत्र ही नरक से बचाता है किसी को। माता ऋतोधा पुत्रो नयति नरदेव चमक्षया। ऋतोधा पुत्र, ऋतोधा का दो अर्थ है कि आगे चल करके पुत्र विवाह करता है और यह भी वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है, जो ऋतोधा कहते हैं। अथवा उधर से अर्थ होगा कि रेतः के द्वारा, वीर्य द्वारा जिस पुत्र को पैदा किया गया है, शुद्ध संतान अपना पुत्र अपने पिता को या अपने पूर्वजों को जमराज के लोक से बचा लेता है। यमराज बहुत खतरनाक व्यक्ति पापियों के लिए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के 26वें अध्याय में लिखा गया है कि भगवान के नियम के अनुसार ये पापियों को दंड देते। तो देखिए, गलती सबसे हुई है, होती रहती है। तो पुत्र यदि अच्छा है, भगवान का भक्त है, सुशील है, दानी है, तो वह पिता को बचा लेगा। परंतु पिता का यह कर्तव्य है कि वो पुत्र पर डिपेंड न करे, अपना भरोसा पर कराए, अपन काम सुना हो किसी। और किसी पिता को ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हमारा पुत्र हुआ है वो हमको तार देगा, और कहीं पुत्र लोफर निकल गया तब क्या होगा। इसलिए स्वयं भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पर इसमें संदेह नहीं है कि पुत्र यदि अच्छा है तो
पिता को बड़े बड़े विपत्ति से, दुख से बचा लेता है। बैठ जाए। यह सिद्धांत है पुत्र उत्पन्न करने का। एक कविता में कहा गया है कि पुत्र प्राप्त करना ही मनुष्य के गृहस्थी की सफलता है। ये प्रश्न उठाया गया, क्या सुख है? सुख है परिवार में होना। परिवार में भी सबसे बड़ा सुख क्या है? तो उत्तर दिया गया है, स्वजन सब मिल करके रहें, उनके साथ आत्मीयता रहे, सुख है। उससे भी बड़ा सुख क्या है? अपनी पत्नी का संग सबसे बड़ा सुख है। लेकिन पत्नी का संग भी किस लिए किया जाता है? इसका अर्थ है कि और कोई सुख है तो है पुत्र। पुत्र ही वास्तविक सुख है। ये सब विश्लेषण करके बताया गया है। सारी क्रियाएं, सारा साज समाज जुटाया जाता है पुत्र प्राप्त करने के लिए। विवाह किया जाता है पुत्र प्राप्त करने के लिए। स्त्री प्राप्त करने के लिए विवाह नहीं किया जाता है। स्त्री तो एक साधन है, साध्य है पुत्र। और इतिहास साक्षी है कि पुत्रों के कारण पिता तर गए। हिरण्यकश्यप जैसा पापी प्रहलाद महाराज के कारण तर गया। प्रहलाद महाराज को इस बात से बड़ी चिंता थी। भगवान ने नरसिंहदेव जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिए और प्रहलाद से कहे कि वर मांगो, तो प्रहलाद जी अपने लिए कुछ भी वर नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी आपसे शत्रुता रखते थे, आपका भक्त जानकर हमको भी दुख दिए और आपको बहुत गाली देते थे, निंदा करते थे आपकी। तो आप कृपा करके मेरे पिता को नरक से बचा लीजिए, मतलब क्षमा कर दीजिए, हमारे पिता अधोगति में न पड़े। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, इसके विषय में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वत्स प्रहलाद, तुम जिस वंश में जन्म लिए हो उस वंश के 21 पीढ़ी के लोग तर गए। तो तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा पिता पार हो चुका है, हमें तो कुछ करना ही नहीं। चिंता मत करो कि तुम्हारा पिता नरक में गिर जाएगा, दुख में, अधम जोनी में। नहीं, तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, तो तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारी भक्ति से उसका हित होगा। तुम चिंता मत करो। इसी प्रकार राजा बेन नरक में गिरने वाले थे। ऋषियों ने हुंकार से उनको मार डाला था। जो लोग कहे कि भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार करो, यज्ञ होने दो, तो वो कहा कि हमारे अलावा कौन भगवान है? राजा बेन, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, ये करो। तो ऋषियों ने साप देकर के मार दिया। तो नरक में गिरने वाला था, लेकिन उसके पुत्र के रूप में पृथु महाराज जन्म लिए। तो पृथु महाराज के जन्म लेने से और उनके शुभ कर्म से बेन नरक में नहीं गिरे, बच गए। ये देखा गया है संसार में कि पुत्रों के कारण पिता का बहुत बड़ा कल्याण हुआ, अनजान में भी कल्याण हुआ है। लास्ट ईयर यह कथा हुई थी कि अपने पुत्र का नारायण नाम रखने से अजामिल तर गया, जबकि बेटा उसको तारने के लिए कुछ किया नहीं, परंतु स्नेह से वो नारायण नारायण कहता रहता था। इस कारण यमराज के दूत भाग गए, भगवान के दूतों ने बचा लिए। तो पुत्र का अच्छा नाम रखने से पिता मुक्त हो गया। देखिए पुत्र के द्वारा उपकार। तो पुत्र चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ को कामना करनी चाहिए कि भगवान हमें पुत्र दे और बहुत बहुत पुत्र दे। क्योंकि हो सकता है एक काम ना आवे तो दूसरा आवे, दूसरा डिवोटी निकल जाए, भक्त हो जाए, तो वो हमको तारेगा। एक पर क्या भरोसा किया जा सकता है? गृहस्थ वे लोग ठीक है जिनके कम से कम 2 पुत्र हैं, 3 हैं, 4 हैं, ऐसे 5। कहते भी हैं कि एक पुत्र को पुत्र नहीं माना जाता। लोक में ये बात प्रचलित। ऋतोधा पुत्रो नयति नरदेव जमसा। हे नरदेव, हे महाराज, पुत्र नरक से बचा लेता आपके पुत्रों को। पंचाश धाता गर्भ से सत्य माह शकुंतला। शकुंतला यह कह रही है कि इस बच्चे को आपने जन्म दिया है, आपने गर्भाधान किया था, तो यह सत्य माह,
सत्य बोल रही है, आप इसके पिता हैं, आप इसका भरण कीजिए। जब आकाशवाणी ने कहा कि इसका भरण कीजिए, इसी कारण से उस पुत्र का नाम प्रचलित हो गया भरत। अब तक नाम नहीं हुआ था। वो सिंहों के साथ खेलता था, कर्ण मुनि के आश्रम में रहता था, लेकिन बिना नाम के था। नाम कुछ नहीं था, हो सकता है बच्चा नाम हो, बच्चा तो कॉमन नाम है, तो व्यक्तिगत नाम है, बच्चा या लाला कुछ ऐसे नाम होगा। लेकिन जब आकाशवाणी ने भरस्व कहा, इसका भरण करो, तो उसी समय नाम फैल गया, भरत भरत भरत। बहुत से भरत हैं, लेकिन 3 भरत बहुत प्रसिद्ध। एक तो भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत जी, जो हरिण के मोह में हरिण हो गए, और बाद में जब भरत नाम के ब्राह्मण हुए, भगवान के धाम गए, तो वे भरत। और भगवान श्री राम के भाई भरत, और ये दुष्यंत महाराज के भरत, ये 3 भरत बहुत प्रसिद्ध। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में बारंबार भारत संबोधन किए, तो इन्हीं भरत महाराज के वंश में जन्म लेने के कारण अर्जुन को भारत कहा जाता है। या कोई भी व्यक्ति जो उस वंश में जन्म लेगा आगे, उसको भारत कहा जाएगा। हम लोगों के देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, यह भगवान ऋषभ देव के पुत्र के कारण। उनके नाम के समय इस देश का नाम बदल गया, नहीं तो इसको पहले अजनाभ वर्ष कहा जाता था। नाभि महाराज और आज ऋषभ भगवान, दोनों के नाम पर इस देश का नाम चला था। लेकिन भरत जी इतने महान राजा हुए कि जनता ने नाम बदल दिया, नहीं भारत कहा जाए, ये भारत का राज्य, भारतवर्ष का। इस प्रकार दुष्यंत पुत्र का नाम भरत हुआ। जो आकाशवाणी ने 2 वाक्यों में, 2 श्लोकों में बातें कही है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में प्रायः लोग गृहस्थ ही रहते हैं, रहना भी चाहिए, परंतु गृहस्थी के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में रहना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ पढ़ रहा था, उन गुणों का अर्जन होना चाहिए। जैसे आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा का अर्थ है भगवान का नाम जप करना। कलयुग में भगवान का तस्वीर अपने घर में रखना चाहिए। आज के युग में लोग अपना ही तस्वीर टांगना चालू किए, एक अजीब फैशन हो गया। ठीक है, अपना भी रखा जाए, लेकिन भगवान का रखना चाहिए। भगवान को प्रणाम करना, भोग लगाना और नाम जप करना। और गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह सवेरे नहा ले प्रतिदिन। यह नहीं कि केवल खिचड़ी के मेला के दिन, संक्रांति के मेला के दिन पशु जैसा स्नान कर लिया हो। वो भी पशुओं को बलात् स्नान कराया जाता है। वो नहाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बलात् स्नान। विदेश में लोग ये नहीं जानते हैं कि रोज नहाया जाता है। एक बार मैं बैठा था हवाई अड्डे पर, प्रतीक्षा कर रहा था विमान की, तो एक व्यक्ति हमसे पूछने लगा, तुम किस संस्था के हो? अंग्रेजी में पूछ रहा था। तो मैं बोला इस्कान, तो नहीं समझा। मैं फिर कहा कि वो हरे कृष्ण। तो अच्छा, उस संस्था के हो जिसमें लोग बहुत स्नान करते हैं? तो हम लोगों की संस्था स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है। और वो कहने लगा कि हम सुने हैं कि उसमें रोज नहाते हैं, एवरी डे, एक बार, पर नहीं, ट्वाइस ए डे, समटाइम्स थ्राइस। मैं कहा कि 2 बार स्नान करते हैं, कभी कभी 3 बार भी करते हैं। 3 बार, 2 बार, तो
इसी बात पर आश्चर्य कर रहा था कि भारतवर्ष में कुछ लोग 2 बार नहाते हैं, 1 बार नहाते हैं रोज। तो मैं पूछ दिया कि आप कितने दिन पर नहाते हैं? तो कहा कि हम महीने में 1 बार नहाते हैं। इस तरह से उपदेश। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। सकल शौच कर जाय नहाय। भगवान श्री राम गए थे विश्वामित्र जी के साथ, तो सकल शौच का अर्थ दांत धोना, यह भी एक शौच। साफ करना, कपड़ा साफ करना, देह साफ करना, 24 घंटे में एक बार इस अधम शरीर को साफ कर लेना चाहिए। नहा करके बढ़िया साफ कर लिया तो फ्रेश जी रहेगा, रोग नहीं होगा। और जब नहाएगा ही नहीं तो मरेगा नहीं तो क्या होगा? नहाने में क्या कमी है? महाभारत में लिखा गया है कि जो ब्राह्मण नहाने से डर जाए वो ब्राह्मण नहीं है, और जो क्षत्रिय युद्ध से डर जाए वो क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय को युद्ध से नहीं डरना चाहिए। मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेंगे तो पृथ्वी पर राज्य मिलेगा। और ब्राह्मण को नहाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। नहा करके बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नहाना चाहिए। आप लोग कथा सुनने आए हैं तो भक्ति के कुछ फंडामेंटल मौलिक नियम भी जानना आवश्यक। देवकीनंदन प्रभु कह रहे थे कि भक्ति के कुछ मौलिक नियम बताना चाहिए। तो सवेरे सवेरे पहला काम है स्नान। अब इसमें सन्यासी और गृहस्थ का भेद नहीं है। यहाँ आप देखते हैं कि जितने भक्त आए हैं उसमें से आधा से भी ज्यादा गृहस्थ हैं जो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वे भी सवेरे ही स्नान करते हैं। ये नहीं कि दांत में गंदगी, पेट में गंदगी, देह पर गंदगी 12 बजे तक लिया रहे। कुछ लोग कहते हैं हम तो बिना नहाए नहीं खाते हैं। ये पूछा तो कब नहाते हैं? तो 10 बजे नहाते। कोई कहता हम 4 बजे तक भी नहाते हैं तो बिना नहाए नहीं खाते। लेकिन आप सवेरे क्यों नहीं नहा लेते? आखिर शरीर को साफ रखना है तो सवेरे ही साफ कर लेना चाहिए ना। कुछ लोगों की आदत होती है गंदा रहने की। हमने देखा है किसी किसी के घर में बर्तन साफ कब तक के लिए होता है? केवल 1 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए। और खा करके बर्तन ऐसे छोड़ देते हैं, रसोई बना करके। गंदा ज्यादा देर तक रहता है, साफ बहुत कम है। जैसे मान लीजिए रात को भोजन बनाया गया तो रात को तसला बटलोही नहीं मांजेगी, छोड़ दे। रात भर गंदा रहा, जब भोजन बनाना हुआ तो उस समय मांज करके बना लिया, फिर गंदा पड़ा तो 2 घंटा साफ सवेरे साफ हुआ, 2 घंटा शाम को, और बाकी 20 घंटा बेचारा गंदा पड़ा। इस तरह से रखते तो उस घर में दरिद्रता नहीं आएगी तो क्या लक्ष्मी जी आएगी? बताइए। और उन्हीं घरों में जब जूठा बचा रहता है उस तरह से तो कुत्ते प्रवेश करते हैं। ध्यान रखना चाहिए, जो हम लोग इतने साधारण नियम का पालन नहीं कर पाएंगे तो कैसे भक्ति करेंगे? नियमों में पहला नियम है स्नान। स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। स्नान कर लेने पर मनुष्य देवता हो जाता है, और स्नान के पहले वो असुर रहता है। कुछ काल के बाद आदमी होता है, स्नान करने के बाद धीरे धीरे मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य के बाद फिर वो असुर हो जाता है, और स्नान करता है तो देवता हो जाता है। आप देखें कितनी फुर्ती आ जाती है स्नान करने पर। सवेरे हम लोग उठते हैं, स्नान करने जाते हैं तो मंद शरीर रहता है, लेकिन जो ही स्नान करते हैं तो उधर से दौड़ते हुए लौटते हैं। सत्वगुण आ जाता है शरीर में, है ना। सब जगह उधर से स्नान से करके दौड़ते हुए आते हैं, गाते हुए आते हैं, और जाते हैं तो आंख मलते हुए बिल्कुल मंद, तमोगुण का भार रहता है।
जितना जल्दी तमोगुण को हटाना चाहिए, शरीर की गंदगी को हटाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। भोर में उठ करके नहा लेना सबसे अच्छा है। और यदि वो भी नहीं कर पाए तो सूर्योदय तक तो फाइनल कर लेना चाहिए बिल्कुल। स्नान करके क्या करें? स्नान करने के बाद भगवान की दासता का चिन्ह धारण करना चाहिए। जैसे पुलिस लोग या मिलिट्री के जवान तैयार होते हैं, शौचालय क्रिया से निपट जाते हैं, तो वे लोग अपना यूनिफॉर्म धारण करते हैं, पहनते हैं, जिससे पता चले कि ये सैनिक है, ये पुलिस है। तो भगवान की भक्ति के कुछ चिन्ह हैं, जैसे शरीर पर तिलक धारण करना, ऊर्ध्वपुंड तिलक। ऊर्ध्वपुंड का अर्थ है ऊपर की तरफ तिलक, ये ले जाएगा वैकुंठ में, ऊपर की तरफ तिलक होना चाहिए। ये चंद्रमा सूर्य जैसा गोला या ऐसा त्रिपुंड नहीं होना चाहिए, ये ऊर्ध्वपुंड तिलक होना चाहिए। यह तिलक भी संप्रदाय के कारण कई प्रकार का होता है, जो मन करे वो धारण करना चाहिए, चाहे जिस परंपरा में है उसको धारण करना चाहिए, लेकिन ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करना यह सौभाग्य का चिन्ह। इससे पता चलता है कि हम भगवान के हो गए, दूसरा व्यक्ति भी समझता है हाँ भाई भगवान का हो गया है। जैसे किसी विवाहिता स्त्री के ललाट पर सिंदूर होता है तो उसको देख कर हम समझ जाते हैं किसी की हो चुकी है, कोई इसका पति। तो ये जो वैष्णव चिन्ह है, इससे पता लगता है कि यह व्यक्ति विष्णु का हो गया। तो भगवान के विरुद्ध कोई नहीं बोलेगा, जानता है कि विष्णु का है, और अपने भीतर भी एक गर्व बना रहता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का भक्त हूँ, तो अपने द्वारा कोई गलती नहीं हो पाती। ये चिन्ह बहुत रक्षा करता है। और स्थायी चिन्ह है कंठी धारण करना। भगवान की प्रिया तुलसी जो है, तुलसी जी को हमेशा कंठ में, उत्तम अंग में धारण करना चाहिए। कंठ में धारण किया जाता है, इसमें उसको कंठी कहते। ये तो धारण कर लेंगे तो एक बार धारण करने से 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल भी चल जाए, कोई मेहनत है नहीं। एक ही मेहनत है कि ये धारण करके मांस, मछली, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। और भी चीज का तो यहाँ कहना ही नहीं है, प्याज तक भी नहीं खाना चाहिए, तमोगुण बढ़ाता है, लहसुन तमोगुण बढ़ाता है। मांस मछली तो कदापि सपने में भी नहीं खाना चाहिए, और शराब नहीं पीना इत्यादि। लेकिन कंठी धारण करना, सवेरे नहा करके तिलक धारण करना चाहिए। कंठी तो बहुत पहले धारण हो जाता है। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद भगवान के पास आना चाहिए। भगवान के पास मतलब जहाँ भगवान की तस्वीर रखे हैं वहां जाकर के प्रणाम करना चाहिए। सवेरे सवेरे प्रणाम करना, और उसके बाद अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करना जो जग गए होते, और भगवान का कुछ नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह सब कार्य कब तक पूरा कर लेना चाहिए? प्रणाम का और जप का सूर्य के उगने से पहले। एक बार मैं ऐसा वर्णन कर रहा था तो एक नवजुवक खड़ा हो गया, कहा कि तो क्या घर में गाय भैंस की सेवा न किया जाए, बस यही स्नान और टीका दिया जाए? ऐसा लगा था। मैं पूछा कि आप कितने बजे जगते हैं? तो बताया कि 7 बजे। मैं कहा तो 7 बजे से बहुत पहले कर लेना है, समय पर गाय भैंस की सेवा कीजिए। जो फालतू तमोगुण में सो रहे हैं उसी समय को काट करके भगवान के भजन में लगाना है। उसको राम राम की बेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्त। राम राम की बेला, भगवान का नाम जपने की बेला है, सोने की बेला नहीं है। देवता उस समय घूमते हैं घर घर में, लक्ष्मी जी घूमती हैं, और जो व्यक्ति सोया रहता है उसको साथ देते हैं। और जो जग करके ईश्वर का ध्यान करता है या जप करता है या शुभ कर्म करता है तो उस पर लोग आशीर्वाद बरसाते हैं।
देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि देवता है आशीर्वाद दे दें और हम सोए तो क्या आशीर्वाद। भगवान सूर्य के सामने खड़ा रहना चाहिए कि उगने वाले हैं, तैयार होकर के जगत के प्रकट भगवान ईश्वर, वो हमको देखेंगे कि भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान सूर्य आशीर्वाद देंगे, सब देवता आशीर्वाद देंगे। इसमें साइंस है, विज्ञान है, इस तरह से तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने घर का काम धंधा कीजिए और सवेरे यदि संभव है तो भगवान के विषय में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। फिर शाम को भी यही सायं प्रातः के एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए, यह एक नियम। यदि टोटल उपवास नहीं कर सकते तो पानी पी सकते, पानी पी करके भी नहीं रहा जाए तो कुछ फल खा लीजिए, फल खा करके भी नहीं रहा जाए तो दूध ले सकते। अगर वो अभी दूध फल से काम न चले तो और चीज पका करके आलू सालू खा सकते, क्या करेंगे। लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। नियम यह है कि अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी। शास्त्र में कहा गया है कि संसार के जितने प्रकार के पाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। एक पुराण में कथा है कि एक बार संसार में भक्ति का बहुत बड़ा प्रचार हो गया। जहाँ देखो वहाँ भगवान का कीर्तन होता था, पूजन होता था, जप होता था, ब्राह्मणों की सेवा होती थी, तो पाप सब भागने लगे, छाती पीटने लगे कि अब हम कहाँ रहे, पापों के लिए कोई जगह नहीं रहे। तो ये लोग भगवान की शरण में पहुंचे कि हमको स्थान दीजिए, क्योंकि आपने हमको जन्म दिया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एकादशी के दिन सब लोग कीर्तन करते हैं, कहीं जगह नहीं मिलती है, तो तुम लोग अन्न में निवास करो। भगवान ने जगह दिया है अन्न में। कई प्रकार का पाप, माता पिता को मारने का पाप और कई सब पाप, शराब पीने का पाप, गोबर आदि का पाप, सब अन्न में निवास करता। इसका वो लिटरेरी अर्थ नहीं लेना चाहिए, लेकिन खाने का आशय ये है कि एकादशी के दिन अन्न खाना ठीक नहीं। फल खाए और भगवान का भजन कर, उसको हरिवासर कर, भगवान का दिन। एकादशी साक्षात भगवान विष्णु का दिन है, तो उस दिन विष्णु का स्मरण भजन करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि गांवों में लोग एकादशी के दिन बैल को हल में नहीं चलाते। पहले से कुछ बहुत अच्छी बातें भी प्रचलित हैं, लेकिन वो हल नहीं चलाते हैं। उसका सिद्धांत है कि उस दिन हल नहीं चलाना चाहिए, दिन भर माला जपना चाहिए। तो वो हल नहीं चलाते हैं, लेकिन कुदाल ट्रैक्टर चलाकर पूरा काम नहीं रहा। तो भगवान का भजन करने के लिए एकादशी रहती है। और जो 4 नियम बताया जाता है, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना इत्यादि, तो ये सब पालन करना चाहिए। और सबसे जीवन का बड़ा कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान के विषय में कुछ बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विश्व। आप लोग यहाँ आ रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि वास्तव में लोग श्रद्धा से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के समाज में तो कोई तमाशा है नहीं, लोग तमाशा देखने नहीं आ रहे हैं। हमने कहा कि हाँ भाई, हम लोगों के यहाँ तो केवल पंडाल है, तमाशा क्या है। तो निश्चित है कि आप लोग तमाशा देखने नहीं आ रहे हैं, कुछ जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो ज्ञान के 2 पहलू हैं, एक तो प्रैक्टिकल धरातल होता है और दूसरा सिद्धांत होता है। यहाँ मैं जो थोड़ी सी चर्चा किया वो प्रैक्टिकल, कैसे नहाएं, कैसे खाएं, कैसे रहें, ये सबको करना चाहिए। मानव धर्म है, किसी वर्ग विशेष का धर्म नहीं है। सबका कर्तव्य है तिलक करना, कंठी पहनना, एकादशी करना, भगवान का नाम लेना और 4 महापाप से बचना। मनुष्य मात्र का धर्म।
मनुष्य शरीर जिसको प्राप्त है उसे करना चाहिए। यह भक्ति ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ही लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं, सबके लिए। यहाँ पर हम लोग महाराज गुरु के वंश को सुन रहे हैं, तो भरत महाराज की वंशावली कथा है, तो आगे सुनिए भरत चरित्र। पितरी परते सोपी चक्रवर्ती महाजशः महिमा गीयते तस्य हरेरंश भुवो भुवि। पिता के उपरत हो जाने पर अर्थात दुष्यंत महाराज के काल कवलित हो जाने पर या वन में चले जाने पर महायशस्वी चक्रवर्ती भरत महाराज राजा थे। इनकी महिमा बहुत गाई जाती है इस पृथ्वी पर। कस्य महिमा भुवि गीयते, कस्य हरे अंश भुव। भरत महाराज भगवान के अंश से जन्म लिए थे। भगवान की पालनी शक्ति, विश्व पालनी शक्ति इनके भीतर अवतरित हुई थी। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, भगवान की शक्ति के बिना कोई किसी का पालन नहीं कर सकता। तो महाराज भरत में जो अतिशय बल था शत्रुओं को परास्त करने की और प्रजा के पालन की, वह भगवान की शक्ति, भगवान ने इनको इम्पावर किया था विश्व का पालन करने। और भगवान का अंश इनको क्यों माना गया है? इसलिए कि चक्रम दक्षिण हस्त से अपर्ण कोशों से पादे, इनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था। भगवान के हाथ में चक्र का चिन्ह है और चक्र लिए भी रहते हैं, चक्रधर। चक्र का चिन्ह हो किसी के हाथ में और वो कटा हुआ न हो तो मानना चाहिए कि अवश्य इसमें भगवान का अंश उतरा है, भगवान की शक्ति इसमें है। दक्षिण हस्त में और दोनों पैर में पद्मकोश, पद्मकोश जो कमल का ऊपर फूल खिला रहता है ऐसे, तो वैसा चिन्ह इनके दोनों चरण में था भरत महाराज। इस कारण से ये पता चला और इनके कर्मों से भी ये भगवान के अंश से उत्पन्न हुए। अभिषिक्त, इनका अभिषेक हुआ बहुत विधि विधान से। जब पूर्व काल में किसी राजा का अभिषेक होता था, राजा बनाया जाता था, तो बहुत बड़ा उत्सव होता था। पूरे साम्राज्य से प्रजा के प्रतिनिधि आते थे फेस्टिवल में, उत्सव, उसको महाभिषेक कहा जाता था। राजा को स्नान कराया जाता था और उत्तराधिकारी के रूप में उसको बैठाया जाता था। अब देखते हैं छोटे छोटे लोगों का कैसा उत्सव मनाया जाता है। मान लीजिए एक महंत है और उस महंत के बाद दूसरा होता है, तो वहाँ एक दिन फीस्ट दिया जाता है, भोज दिया जाता है। और अभिषेक क्या है? आकर के लोग चादर ओढ़ाते हैं। और वो महंत क्या है? टूटी फूटी झोपड़ी का महंत, बहुत छोटे दर्जे के व्यक्ति का धूमधाम से अभिषेक होता है। महाकुंभ में इलाहाबाद में हम लोग देखते थे, छत्र तान करके और चामर डुलाते हुए बहुत से शाही स्नान में लोग जा रहे थे। छत्र डुलाए, चामर डुलाए जा रहे थे, छत्र डुलाए जाते, आगे आगे सेवक लोग जय जयकार करते हुए झंडा लेकर जाते, और ऐसे सैकड़ों। और हमने पूछा कि इनका कैसे होता है, तो पता लगा कि ये 2-3 लाख रुपया खर्च किए होंगे साधुओं को फीस्ट देने में, इसीलिए इनको ये उपाधि मिली। महामंडलेश्वर की उपाधि इनको मिली है पैसा खर्च करने से। तो जो भी है, जब छोटे छोटे दर्जे के लोगों के लिए उत्सव होता है, ये होता है, जो व्यक्ति राज्यारूढ़ होता होगा तो कितना बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो भरत महाराज का अभिषेक हुआ बहुत धूमधाम से, और अभिषेक होने के दिन से ही इन्होंने भगवान का पूजन प्रारंभ किया, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा। यज्ञ, जैसा मैं उस दिन यज्ञ का अर्थ बताया था,
राजा के लिए यज्ञ का विधान दूसरा है और अपनी स्थिति के अनुसार जो लोग गरीब हैं, प्रजा हैं, उनके लिए दूसरा यज्ञ है। बताया गया है कि कलयुग में एक ही यज्ञ है, भगवान का नाम जप करना। नहीं कल कर्म न धर्म विवेक राम नाम अवलंबन है, एक ही उपाय, एक ही यज्ञ। तो महाराज तो बहुत भारी मात्रा में पैसा खर्च करके और यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों को बहुत अमाउंट सोना दान दिया जाता था, गौएं दान दी जाती थी और यज्ञ में आने वालों को अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए जाते थे। कोई भी यज्ञ में आता था तो उसको प्रसाद दिया जाता था, भगवान विष्णु का प्रसाद। तो इस प्रकार ईजे च महाभिषेक सोभिषिक्तो धीराज देव, महाराज भरत स्वयं अभिषिक्त हुए और उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। उनके घर में जो डीटी थे भगवान का विग्रह, उसका अभिषेक किया गया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। कितना यज्ञ किया इन्होंने, एक कहते हैं भरत महाराज ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ का नाम आप लोगों ने आज भी सुना था, वो तो कुत्ता यज्ञ भी नहीं है। अश्वमेध यज्ञ क्या, इधर आजकल लोग कहते हैं अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वो स्वान यज्ञ भी नहीं। अश्वमेध यज्ञ पहले के राजा करते थे। वे घोड़ा छोड़ते थे और उसके साथ सैनिक चलते थे और घोड़ा जहां जहां जाता था वहां के राजा या तो उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करते थे, नहीं तो लड़ते थे और अंत में परास्त होते थे। तो संपूर्ण विश्व को जीतते हुए महाराज भरत 55 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा जी के तट पर, गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री तक। और 55 स्थान कहाँ कहाँ होगा, एक तो गंगा सागर होगा, कलकत्ता होगा, पटना होगा, बनारस, प्रयागराज, हरिद्वार इत्यादि। तो ऐसे से बहुत 55 स्थान तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। एक राजा ने 10 अश्वमेध यज्ञ बनारस में किया था, इसीलिए घाट को 10 अश्वमेध कहते। एक ही राजा ने नहीं किया था, राजाओं में परंपरा थी कि हम 10 अश्वमेध यज्ञ यहाँ करेंगे, 10 यज्ञ करेंगे, कंटिन्यूस नहीं, तो 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस पर, 50 बरस पर एक करते थे। तो इस तरह एक फैशन था, एक बहुत बड़ी रुचि थी राजाओं की, यज्ञ करते थे। और यज्ञों में भगवान का कीर्तन गाया जाता था, भगवान का पूजन होता था, हवन होता था। और यज्ञों में मुख्य कार्य था भगवान की कथा, भगवान की कथाएं कही जाती। हमने आज भी गांव में सुना है, स्त्री चाहे पुरुष किसी यज्ञ में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि चले यज्ञ देखें। स्त्रियां कहती हैं, मैंने सुना है डायरेक्ट, चले कि यज्ञ सुने, यज्ञ सुनने जा रहे हैं। तो यज्ञ में सुनने के लिए आया जाता है, देखने के लिए कौन। यहाँ देखने लायक यज्ञ में बहुत चीजें नहीं होती हैं, सुनने योग्य होती है। तो सुनने का मतलब है भगवान की वार्ता है। अपने घर गृहस्थी में तो आदमी भगवान को भूला हुआ है, तो यज्ञ में चल करके आकर के भगवान के विषय में सुनना चाहिए। महाराज भरत ने जो 55 यज्ञ गंगा जी के तट पर किया, उनमें बहुत बहुत कथाएं हैं। शास्त्र पुराण वेद से भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ, दक्षिणाएं दी गई। और इसी प्रकार जमुना तट पर प्रयाग से लेकर जमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। ये 2 महापवित्र नदियां, गंगा जी और जमुना जी। धन्य है वे लोग जो इन नदियों के तट पर जन्म लिए। वृंदावन जमुना जी के तट पर है। जमुना जी प्रयागराज में आकर अपनी सत्ता विलीन कर देती हैं गंगा जी में, वहां से गंगा जी रह जाती हैं, जमुना जी समाप्त हो जाती।
तो जमुना जी आकर के गंगा में मिलती हैं, तो वहां से लेकर के और जहाँ से जमुना जी का उद्गम है वहां तक 78 यज्ञ किए अश्वमेध से, और इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि दान दिया। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्निस्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया। तो यज्ञ का जो स्थान चुना गया था वो बहुत उत्तम स्थान था, और उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक गौएं मिली थी। एक बार के यज्ञ में 1000 ब्राह्मण को गौएं दी जाती थी। कितनी? एक ब्राह्मण को 13,084 गौएं मिलती थी। इसको बद्ध कहते हैं। एक यज्ञ में एक ब्राह्मण को 13,084 गौएं दी जाती थी, और इस तरह से 1000 ब्राह्मणों को। एक यज्ञ में कितनी गौएं दी गई? जो गणितज्ञ लोग बताएं। एक करोड़ एक यज्ञ में इतना दान दिया जाता, और इस प्रकार उन्होंने 78 और 55 कितने यज्ञ किए? 133 अश्वमेध यज्ञ किए। 133 से और 1,30,000 से गुना किया। इतनी गौओं का दान किया। उस समय संपूर्ण भूमंडल गौओं से भरा था। अब तो गौओं को कसाई खाना में ले जाकर के समाप्त किया जा रहा है। ध्यान रखना चाहिए कि गौओं के बिना मनुष्य का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। इतनी गौएं थी कि उनको दान दिया जाता था, और वास्तव में गौएं सब यज्ञ में लाई नहीं जाती थी, वो चेक काटा जाता था, चेक दिया जाता था कि इस क्षेत्र में इतनी गौएं हैं, वहाँ ब्राह्मण ले लीजिए। इस क्षेत्र में इतनी गौएं हैं, ऐसा नहीं कि सारी गौओं को एक जगह भीड़ किया जाता। और वे ब्राह्मण भी गौएं बहुत नहीं रखते थे, वो भी दान कर देते थे। ददाती प्रति गृह्णाति। ब्राह्मण बड़े उदार होते थे, वो दे देते थे। आजकल जैसे नहीं थे कि दक्षिणा की गाय मिली है, उसको न पानी मिल रहा है, न घास मिल रहा है, पंडित जी को फुर्सत ही नहीं है बाछी के पास जाने। ऐसा गोदान नहीं होता। गौओं की सेवा में तत्पर रहते थे। जीवन में गो सेवा बहुत महत्वपूर्ण कार्य था पहले। इसी से तो भगवान आकर के सबसे पहले गोपालन किए, और उनको जब गोपाल कहा जाता है तो बहुत प्रसन्न होता। एक कवि ने कहा है कि हे कृष्ण, जब आपको गोपाल कहा जाता है तो आपका चेहरा खिल जाता है, आप प्रसन्न होते हैं, और जब यज्ञ पुरुष कहा जाता है तो आप चेहरा नीचे गिरा लेते हैं। मैं समझ गया कि प्रेम से ही आपको बस में किया जा सकता। गोपाल या माखन चोर कहने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम के भी विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम को केवट मित्र या बानर बंधु कहा जाता था तो अपने को बहुत बड़ा मानते, और देवता लोग आकर के जगन्नाथ जगदीश्वर कहते थे तो कोई खास अच्छा नहीं बात। केवट मित्र कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई, ऐसी प्रीति जानत प्रीति रीति रघुराई। तो गौओं की सेवा करनी चाहिए। गौओं की सेवा से लोक में भी बहुत हित होता है, परलोक में भी कल्याण होता है। महाराज दिलीप ने गौ की सेवा किया था, स्पेशल राजा थे। ऐसे बहुत से उदाहरण। यदि आप लोग जान जाएंगे कि गौओं की हत्या किस प्रकार की जाती है कसाई खानों में,
तो भूल करके भी अपनी गायों को ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं जो ले जा करके किसी कसाई के हाथ में दे। बताया जाता है कि पशुओं को पहले ले जाते हैं, वे एक हॉल में बंद करते हैं, ठूस ठूस करके जबरदस्ती भरते हैं, और उसके पहले वे ट्रकों पर लाद करके ले जाते हैं। ट्रक पर मान लीजिए 6-7 पशु के रहने की जगह है, तो उस पर वे 14, 15, 20 पशु लादते हैं। और ये पशु सिर ऊपर है तो ऊपर ही है, शरीर जैसे खड़ा है वैसे खड़ा है, भोजन नहीं, पानी नहीं। और कुछ पशु तो बेचारे पैर पर खड़ा भी नहीं रह सकते हैं, तो वे गिर जाते हैं, किसी के सिंह लगते हैं आपस में। बहुत ही निर्ममता के साथ पशुओं को पहले तो ट्रक में भरते हैं जैसे राक्षस, और ये रोज कार्य हो रहा है, हजारों हजारों ट्रक हो रहे हैं। और इस तरह ट्रक में ठूस ठूस करके भरते हैं, ले जाते हैं। रास्ते में पानी तक नहीं पिलाते हैं, खिलाते नहीं, ले जाते हैं। और जहाँ बड़े बड़े यांत्रिक कसाई खाने हैं, बहुत वेल सिचुएटेड, जो जिनको बहुत बड़ा माना जाता है, बड़े पैमाने पर पशुओं का वध होता है, तो ले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा आंख से देखा हुआ हाल लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ, जिसने देखा है उसका लिखा हुआ, तो बहुत बड़े हाल में ले जाते हैं। पहले से ही पशु को पानी नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, 4 दिन लगातार कम से कम रखा जाता है, जिससे कि जो सर्टिफाई करता है कि यह पशु बूढ़ा है, इसको कत्ल किया जा सकता है, तो उसके सामने एक कसाई लोग ले जाकर के दिखाते हैं कि ये बूढ़ा पशु है। वो तो जिसको 10 दिन भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो उस पशु की आंखें धंस जाती है, पेट धंस जाता है, तो देखने में बूढ़ा जैसा लगता है। तो ये दुष्ट राक्षस राज लोग लिखते हैं, हाँ ये बूढ़ा है, ये है, ऐसा है, ऐसा है। तो उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पशु को पानी नहीं पिलाते हैं, भूसा नहीं डालते हैं, कुछ नहीं करते। तो इसके बाद वे निकालते हैं तो कई दिन के बाद उस पशु को एक खुले मैदान में, मतलब चारदीवारी के बंद खोलते हैं। वही दिन, वही समय बेचारे उस पशु का खुली हवा में सांस लेना होता है, और उसके बाद तत्काल वो ले जाते हैं, उस मशीन पर चढ़ाते हैं। कई पशु एक साथ, घर अलग अलग बना होता है, ऐसे भागते हैं, ले जाते हैं, और आ करके चारों पैर को 4 मशीन के कब्जे आकर के पकड़ लेते हैं, इस पशु को खड़ा कर देते हैं। गर्दन में बंधन है, पैर में बंधन है, वो हिल नहीं सकता, और उस पर 200 सेंटीग्रेड पानी गर्म किया हुआ बौछार डालते हैं पशु पर। चमड़ा बिल्कुल मुलायम हो जाता, फोड़े पड़ जाते हैं चमड़े, इतना तप्त पानी उन पर छिड़का जाता है, और यह 10 मिनट तक छिड़का जाता है। कितनी पीड़ा वे पशु सहते हैं, कितनी पीड़ा सहते हैं, क्या कोई कह सकता है उसको, बहुत यंत्रणा सहते हैं। और इसके बाद उनके शरीर में छेद किया जाता है जीवित अवस्था में। एक जगह छेद करके मशीन के द्वारा उनके खून को खींच लिया जाता है। एग्जॉस्टिंग मशीन होती है, उसके द्वारा खून खींचते हैं। और दूसरा एक मशीन आता है जो उनके गर्दन को, पूंछ को और पैर को, कान को अलग कर देते हैं काट कर। और इसके बाद एक दूसरी मशीन आती है। हाँ, पहले वो ऐसा करते हैं कि एक पैर से, पिछले पैर से टांग करके पशु को ऐसा लटकाते हैं, और लटकाते हैं और गर्दन काट देते हैं। गर्दन काट करके लटकाते हैं तो जो भी खून है वो टपक करके नीचे आ जाता है, और इसके बाद फिर उसको खड़ा करते हैं जब मशीन द्वारा। और पशु अभी जीवित है, गर्दन काटने के बाद भी अभी पशु जीवित रहता है, और एक मशीन आती है, उसके चमड़े को पूरा पूरा उतार देती है। और इसके बाद दूसरी मशीन आती है, उसके मांस को खंखोर करके, बटोर करके इकट्ठा करती है, हड्डी को अलग, आंत को अलग, ये सब मशीनों द्वारा किया जाता है। और एक एक कसाई खाने में वैध एक दिन में 10,000 15,000 पशु मारे जाते हैं, एक दिन में। ये तो वैध है, और अवैध रूप से तो 20,000 25,000 पहुंच जाते हैं।
एक कसाई खाने का विवरण में दे रहा हूँ। और ऐसे अपने देश में भी बहुत से कसाई खाने। और इसके बाद उस मांस को पैक करते, उसमें कुछ मसाला डालकर बड़े बड़े कंटेनर में बंद करते, और इसके बाद उसको बम्बई या मद्रास आदि भेजते हैं इधर उधर। वहाँ छोटे छोटे टीन में पैक करके और विदेशी राक्षसों के लिए भेज देते हैं। ये मांस बेच रहे हैं इस तरह से। और इतना जोर से पशु हत्या हो रही है। एक आंकड़ा निकाला गया तो मैं पढ़ा था कि 1997 में हमारे देश में पशुओं की संख्या, भैंस, गाय आदि सब मिला करके 9 करोड़ रह गए। अब तो और घट गए। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय पशुओं की संख्या हमारे देश में 81 करोड़ थी। 9 गुना घट गए। अब देख ही रहे हैं कि जीटी रोड पर जहाँ कहाँ गौएं ले जा रहे हैं, बैल ले जा रहे हैं, ऊंट ले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैदल हाँकते हुए। और इस तरह से बड़े जोर से गोवंश का ह्रास हो रहा है, जो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा घातक है। पशु मनुष्य के सहायक हैं, आजीविका है, ऐसी है। अपने परिवार के वे सदस्य होते हैं, बेचारे अपने लिए जीवित नहीं है, वो हम लोगों के लिए जीवन धारण करते हैं। हम उनका दूध दुहते हैं, पीते हैं, खाते हैं और उनसे काम लेते हैं। तो यह तो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक परिवार का धर्म हुआ कि हम इन पशुओं की रक्षा करें। जितना पशु हमारे पास हैं, कम से कम उनकी तो सेवा करें, उनको सुख से रखें, और ऐसे राक्षसों के हाथ में उनको न बेचे जो उसको नरक से भी अधिक पीड़ा दे करके और अंत में खा जाते हैं काट करके। तो जो लोग पशुओं को जहाँ तहाँ बेच देते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी बहुत भारी संकट झेलना पड़ेगा, बहुत बड़ा संकट। इसलिए अपने को ही बचाने के लिए और आगामी पीढ़ी को बचाने के लिए ये धर्म है कि हम लोग पशुओं की सेवा करें और उन्हें इस तरह इनडायरेक्ट में कसाईयों के हाथ में न बेचें। यदि हम लोग अपने अपने पशुओं को संभाल नहीं, मान लीजिए, तो फिर उनको मिलेंगे ही नहीं पशु, क्या काटेंगे, कैसे दुख देंगे, कैसे दुख देंगे। थोड़े थोड़े पैसे के लालच में लोग पशु को बेच देते हैं और चले जाते हैं। महाराज भरत ने जो गौ दान दिया, एक एक जग में 1 करोड़ 30 लाख 30 लाख इतनी गौएं दान देते थे। तो उस समय गौएं भरी थी पूरे विश्व में। वेद में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि गौएं हमारे आगे रहे, गौएं हमारे पीछे रहे, मैं गायों के बीच में रहूं। भगवान जब अवतार लिए इस जगत में आए तो वे गौओं के बीच थे। ऐसा लिखा गया है कि जब वो बकैया चलते थे पर ब्रज में, गोकुल में, तो गायों का गोबर उनके शरीर में लगता था। बकैया चलने में कोमल कोमल मिट्टी थी, गोबर लग जाता था। और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ परपर्ट में लिखते हैं, भवात लिखते समय वो कहते हैं कि बच्चों के शरीर में यदि ताजा गोबर लगे, मिट्टी लगे तो स्वस्थ रहते। और अब तो बच्चों में न धूल लग रही है न गोबर लग रहा है, कुछ नहीं। गाय किसी के घर में है ही नहीं। शहरों में गाय रखने की कोई सुविधा नहीं है, कुकुर रखने की सब सुविधा है। ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण को मारने जब पूतना आई थी तो मर गई राक्षसी विकराल रूप प्रकट करके, तो गोपियां ला करके कृष्ण की रक्षा करने लगी, मंत्र पढ़ने लगी। भगवान विष्णु के नाम बोल बोल करके उनके अंगों को छूती थी। तुम्हारे पैर की रक्षा ये करें, तुम्हारे सिर की रक्षा ये करें, वो करें, खाते हुए ये रक्षा करें, मतलब गोविंद रक्षा करें, या खेलते हुए ये रक्षा करें। तो उसके पहले वो 12 स्थान पर तिलक लगाई उस छोटे से कृष्ण को। 6 दिन के कृष्ण गाय के गोबर से तिलक कर रही थी और बोल रही थी श्री केशवाय नमः। बच्चा तो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसको गोबर से तिलक करके, ऐसा तिलक करके और बोलती थी। हम लोग भी बोलते हैं मंत्र, ये तिलक मंत्र द्वारा होता है। यहाँ बोलते हैं श्री केशवाय नमः। भगवान केशव विराजते हैं ललाट में। इसके बाद उदर पर श्री नारायणाय नमः, वक्षस्थल पर श्री माधवाय नमः और कंठ में श्री गोविंदाय नमः।
दाहिने तरफ कोख में बोलते हैं श्री विष्णवे नमः, और बाह पर नीचे श्री मधुसूदनाय नमः, और ऊपर श्री त्रिविक्रमाय नमः, और बाएं तरफ कोख में लगाते हैं बोलते हैं श्री वामनाय नमः। इसके बाद नीचे बाह पर श्री श्रीधराय नमः, और ऊपर बोलते हैं श्री हृषिकेशाय नमः, और पीछे लगाते हैं कहते हैं श्री पद्मनाभाय नमः, और नीचे पीठ पर श्री दामोदराय नमः, और बचे हुए चंदन को कहते हैं श्री वासुदेवाय नमः। तो गोपियां श्री कृष्ण पर गोबर का तिलक लगा और बोल रहे थे, झुंड के झुंड बोल रहे थे श्री केशवाय नमः, केशव भगवान रक्षा करे करे करे। और उसके पहले गाय के खूर से उखड़े हुए रज को लेकर के डाल रहे थे। गाय के खूर का रज लिया जाता तो मंगल होता है। और सबसे पहले, उससे भी पहले गाय के मुंह से स्नान करवाई कृष्ण। ये कहीं राक्षसी काट दी होगी तो एंटीसेप्टिक कहते हैं क्या उसको, कहीं भी कटा छटा होगा तो वो ठीक हो जाएगा गाय का गोबर, गाय का मूत्र लगाने से। तो गाय के मुंह में स्नान कराई, गाय के खूर का रज लगा रही थी, गाय का गोबर लगा रही थी, और गाय के पास खड़ा करके गाय का पूंछ डुला रही थी, ऐसे जैसे चामर डुलाया जाए। तो 4 चीज किया। गाय घर में थी तो इस तरह से कृष्ण का मंगल किया गया, जो मंगल के भवन धाम। इससे गौ की महिमा व्यक्त हो रही है। अपने घर में तुलसी जी और गौ जरूर होना चाहिए। गाय घर का एक सदस्य है, और आर्थिक दृष्टि से भी गाय से बहुत लाभ होता है। आजकल तो कुछ पुस्तकें निकली हैं जिसमें बताया गया है कि गाय से आध्यात्मिक लाभ तो है, वो तो अलग की बात है, लेकिन आर्थिक लाभ भी बहुत है। गाय के गोबर से, मूत्र से, दूध से किस तरह से अज्ञात रूप से लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ है। यदि घर के बच्चे गाय का दूध पिए तो बहुत कुछ आशा की जा सकती है कि उन्हें डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और दवा में आदमी जितना खर्च कर देता है बच्चों के दवाई में, तो केवल उतना ही पैसा खर्च करे गौओं पर तो बच्चा ही नहीं, घर के सब लोग स्वस्थ रहेंगे, उतने ही पैसा। ये विवेक चाहिए। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा था बहुत वर्ष पहले, कल्याण में लेख निकला है। वो लिखा है जो लोग अपने बच्चों को गाय का दूध नहीं देते हैं उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। लिखा अंग्रेजी में। तब एक विनोद में एक भक्त था कि जब उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा तो बच्चों का पालन कौन करेगा। लेकिन यह एक संकेत है कि वे लोग बहुत बड़े अपराधी हैं जो बच्चों को गाय का दूध नहीं पिलाते। गाय का दूध पीने से स्मृति शक्ति बढ़ती है अद्भुत ढंग से। इसीलिए तो गोदान की इतनी महिमा थी, चारों तरफ गौएं गौएं गौएं। अगर ये प्रश्न करें कि ब्राह्मण उतनी गौएं लेकर क्या करते थे, वे ब्राह्मण यज्ञ करते रहते थे, वे भी दान करते थे, खिलाते रहते थे, ऐसा वर्णन है। वे भी लेकर के दूसरों को देते थे। जैसे भगवान राम के जन्मोत्सव में दान का वर्णन है तो कहा गया है जो पावा राखा नहीं था, जिसको मिलता था वो भी नहीं रखता था, वो भी दान कर देता था। तो अंत में कौन रखा इसका पता नहीं। जिसको जो दान मिलता था वो दूसरों को देता था, लुटा देता था। इस तरह से देने की परंपरा। तो महाराज भारत इस तरह यज्ञ की। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया, और दूसरे राजा लोग आश्चर्य में पड़ गए। बाद में जो होंगे वे, इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त कर लिया और देवताओं के परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। यज्ञ करने के कारण इस लोक में यश मिला और परलोक में भगवान के धाम गए। यज्ञ करने से यश मिलता है।
जब हजारों हजारों लाखों जनता का हित किया जाए भगवान के कथा कीर्तन द्वारा, तो यश तो ऐसे ही मिला। और भगवान जो अपना प्रिय मानेंगे वो तो अलग की बात है। तो राजा भरत दोनों तरह से सिद्ध हुए। यज्ञ में एक कर्म होता है मसनार, उसमें भरत जी ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। यज्ञों में एक मसनार कर्म होता है, पता नहीं वो क्या होता है। तो जब मसनार कर्म हुआ तो यज्ञ में महाराज भरत ने 14 लाख हाथी दान दिए। भरत ने जो कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था, न आगे कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? बिना यज्ञ किए, बिना दान किए हाथ से क्या कोई स्वर्ग को छुएगा? मतलब ऊपर के लोगों को छुएगा? नहीं छुएगा। उसी तरह से भरत महाराज ने जो कर्म किया वो दूसरा कोई राजा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की शक्ति से आए। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, जमन, अंग, कंक, खस, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला था। तो भरत महाराज का यह प्रताप है। ये म्लेच्छ, यमन, खस, अंग, ये सब जो हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं, सनातन संस्कृति के विरोधी, इन सबको उन्होंने मार डाला, राजाओं को मार डाला, शासन समाप्त कर दिया। केवल सनातन धर्म इस पृथ्वी पर छाया। ये तो पृथ्वी पर उनके प्रताप का वर्णन है। स्वर्ग में भी जाकर देवताओं की रक्षा की, उसको कह रहे हैं। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और वे रसातल में रहने लगे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल ले गए। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। बलवान असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया था और देवताओं को मारा पीटा था और देवताओं का धन तथा उनकी स्त्रियों को भी अपहरण करके वे ले गए थे रसातल। सदा से ऐसे चोर बदमाश इस विश्व में हुए हैं, जेता कहीं पर धन पर दारा। दो को लूटने वाले दुष्ट हमेशा रहते हैं, दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को। तो देवताओं के धन और स्त्रियों को भी असुर ले गए थे रसातल। महाराज भरत वहां गए और असुरों का वध करके देवताओं का धन भी छीन लाए, स्त्रियों को मुक्त कर दिए। यह प्रताप था। मनुष्यों को दंडित करना उनके लिए कौन बड़ी बात है, देवताओं की भी रक्षा की। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का क्षत्र शासन किया। उस समय पृथ्वी प्रजा की इच्छा के अनुसार उत्पादन देती थी। खाद साद नहीं डालना पड़ता था। ये तो खाद जो डालते हैं पृथ्वी में बनावटी केमिकल, तो हम लोगों के होश की चीज है। जितनी इच्छा होती थी, जितनी आवश्यकता थी, उतना उत्पादन पृथ्वी देती थी। और सब उत्पादन यानी केवल गेहूं और धान, फल फूल, दूध, दही, जो कुछ भी होना है पृथ्वी सब उत्पादन देती थी। और आकाश भी सब देता था। आकाश का देने का मतलब ठीक से वर्षा होती थी, ठीक से धूप निकलता था। आकाश से जो सुविधा है कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। और पृथ्वी महाराज भरत के राज में कभी कांपी नहीं, कभी भूकंप नहीं हुआ। जब पृथ्वी पर अच्छा राजा होता है तो पृथ्वी संतुष्ट रहती है और सब तरह का उत्पादन करती है। भगवान जब मनुष्यों की सृष्टि की इस पृथ्वी पर या अन्य जीवों की, तो उनके जन्म देने के पहले ही पालने के लिए भोजन, वस्त्र आदि सब यहाँ रख दिए। अब इनको उत्पन्न करना है और खाना पीना प्रयोग करना है। जब धार्मिक राजा होता है, प्रजा का पालन ठीक से करता है, तो पृथ्वी बहुत
उत्पादन देती है अपने आप। और आगे कहते हैं कि महाराज भरत 27,000 वर्ष तक एक क्षत्र सम्राट राज्य किए इस पृथ्वी। अब किस प्रकार उन्हें वैराग्य हुआ और मुक्ति प्राप्त किए ये वर्णन करते हैं। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या है, ऐसा निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए और वन में चले गए। इतना बड़ा राजा, इतना सफल शासक, अंत में यही निश्चय किया कि सब कुछ व्यर्थ है। जैसे महाराज जजाति ने निश्चय, कर्तव्य है प्रजा का पालन कर देना, लेकिन समय पर त्याग भी करना चाहिए। आजकल के लोग ग्रहण सीखे हैं, त्याग नहीं सीखे। तो त्याग नहीं करेंगे तो मरेंगे। जैसे मान लीजिए कोई खाता जा रहा है और शौचालय न जाए तो कब्ज पकड़ेगा, मरेगा कि नहीं। जैसे भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो त्याग भी करने जाते हैं ना रोज। जिसका त्याग अच्छा से नहीं होता है उसकी हालत ठीक नहीं रहती। तो ठीक है, मनुष्य को गृहस्थ बनना चाहिए, कमाना चाहिए या राज्य शासन करे, परिवार का पालन करे, लेकिन समय पर छोड़ने की भी कला सीखनी चाहिए। एक महात्मा कहते थे, इस संसार में संसार को भोगना एक चोरी जैसा है, इसीलिए भागने का उपाय पहले सोचना चाहिए। चतुर चोर वही है जो चोरी करने से पहले ये देख ले कि इमरजेंसी में भागेंगे कैसे। कहीं गृह स्वामी जग गया, पकड़ने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा, तो पहले देख लेगा। चोरी करने से पहले देखेगा कि संकट में इस द्वार से भागना है, ऐसे भागना है, ये भागना है। तो चतुर चोर है। और मूर्ख चोर केवल चुराना जानता है, भागने का उपाय नहीं जानता है, तो चोरी करने में ही पकड़ लिया जाता है। वस्तु भी नहीं मिलती है और खूब धुनाई हो जाती है। यही हालत हम लोगों की होती है। संसार को भोगना तो जान गए, कैसे गृहस्थी करना, बच्चे का पालन करना, ठीक है करना चाहिए, या शासन करना, नेता हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, लेकिन उसको कैसे छोड़ा जाएगा इसको नहीं सीखे। वो तो कोई हरा दे, छोड़ा दे, दूसरी बात है, लेकिन अपने आप छोड़ना नहीं जानते। लगता है कि संसद भवन से मृत्यु ही बाहर करेगी हाथ पकड़कर। जीते जी तो त्यागने की इच्छा नहीं हो रही। ये फजीहत है ना। इतना बड़ा राजा अपने आप त्याग कर वन में चला गया। जजाति महाराज वन में चले गए। वो लोग जैसे ग्रहण किए वैसे त्यागना भी जानते थे कि त्याग कितना आवश्यक है, आप सब देख ही रहे हैं। और कृत्रिम ढंग से त्याग कराया जाए तो अच्छा से नहीं हो पाता। तो भोजन कर रहे हैं, स्वाभाविक त्याग हो गया, नहीं तो अब कब्ज हर चूर्ण और टैबलेट खा करके और कुछ लोग त्यागना चाहते, क्या त्याग पाएंगे। तो पहले से ही त्याग की आदत होनी चाहिए। अरे मान लीजिए त्याग सीखे नहीं, तब तक कोई वैष्णव से संग हुआ, भागवत सुने तो मन में आया कि अब भगवान का भजन करना चाहिए। ठीक है, उतना करना भी ठीक है। मान लीजिए जिसको कोई शौच नहीं हो रहा हो तो अगर दवाई खाने से कब्ज दूर हो जाए तो ठीक ही है, वो भी करना चाहिए। उपदेश लेकर के करना, भगवान की कथा सुन करके करना, लेकिन बेटर यही है कि शुरू से ही सीख ले कि कैसे त्याग किया जाता है। यही मरने की दशा है और बस बैठे हैं खलिहान में चाहे घर में और कहते हैं हम अगोरते हैं। एक व्यक्ति हमसे कहे, मैं पूछा कि आप खड़ी है कि भागवत में क्यों नहीं आए, तो 92 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति कहते हैं मैं खलिहान अगोर रहा था, धान उसा दिया गया।
तुमने कहा कि अगर चोर ले भी जाते तो आप क्या करते? पुकारते कि उनको पकड़ते, आप करते क्या? तो कहते हैं वो जगह तो चोर के हिम्मत पे आवे के। अरे बात रे बात, हाँ वो लोग तो जानते हैं कि हिटलर बैठा हुआ है वहां, वो नहीं जाएगा। ये माया देखी। अरे इस उम्र में तो त्याग करके जहाँ भी भजन हो, जहाँ भी भागवत हो, भक्तों का सत्संग हो, भाग चलो। भोजन मिलता ही है, सोने को मिल ही जाता है, और घर की जो चिंता है वो दूर होती है। त्याग देना चाहिए। हम लोग तो वन में नहीं जा सकते, लेकिन अब वन यही है कि बार बार भागवत में आना चाहिए, भगवान का भजन सीख लेना चाहिए। आप देखते हैं कि जिस राजा का भी चरित्र दिया जा रहा है, ये जरूर आ रहा है कि उन्होंने अंत में समझा कि स्वर्ग मिथ्या है या जीवन मिथ्या है, और सारा परिवार आदि का संबंध है वो भी मिथ्या है, असली में सत्य है भगवान। तो भगवान को पाने के लिए वो लोग घर गृहस्थी छोड़ देते। सीखना चाहिए। भोग सीखना नहीं पड़ता है, त्याग सीखना पड़ता है। भोग भोगना तो कुत्ता भी जानता है, पशु भी जानता है, खाना पीना सोना। त्याग जो सीख जाए वो मर्द है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। त्याग सीखना चाहिए। त्याग सीखा जाता है इन राजाओं के चरित्र को सुनकर। उनसे परीक्षित विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। महाराज भरत की संतान परंपरा को पहले नहीं बताया गया, इसलिए अब बता रहे हैं कि महाराज भरत की 3 रानियां थी। ये विदर्भ राज की कन्याएं। ये विदर्भ है जदु महाराज के संतान में थे। तो विदर्भ है कि 3 कन्याएं की पत्नियां बनी, और महाराज भरत अपनी पत्नियों का बड़ा आदर करते थे, और उन पत्नियों को एक एक पुत्र जब हुए, महाराज भरत ने कह दिया कि ये पुत्र हमारे अनुरूप नहीं है। ऐसे उन्होंने रूप रंग देखा, चाहे बल देखा, तो ऐसे मजाक में कह दिया कि ठीक हमारे जैसे नहीं है। तो उन स्त्रियों को डर हो गया कि महाराज शायद ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने इन्हें बेविचार से उत्पन्न किया। वे ऐसे नहीं कहे ठीक हमारे जैसे नहीं, मजाक में कह। तो उन लोगों को डर हो गया और भय हो गया। इस कारण से उन लोगों ने कभी किसी उपाय से उन बच्चों को मार दिया कि आगे वे देखेंगे तो बार बार यही कहते रहेंगे, उनके मन में शंका बनेगी। और वास्तव में वे बच्चे शुद्ध थे, इन्हीं के थे, लेकिन कह दिया कि ये अनुरूप नहीं है, तो उन लोगों ने बच्चों को मार दिया। तो इस कारण से भरत का वंश विकट हो गया, विच्छिन्न हो गया, टूट गया। तो भरत महाराज का वंश इस तरह विच्छिन्न हो गया। तब उन्होंने संतान के लिए एक मरुत स्तोम नाम का यज्ञ किया। यज्ञ से पुत्र मिलता है, तो यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने मरुद गणों को 49 भाइयों की आराधना किया। तो उन लोगों ने प्रसन्न होकर के महाराज भरत को एक पुत्र दिया, जिसका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज नाम के व्यक्ति को उन्होंने दिया कि इसको आप दत्तक पुत्र मान लीजिए, गोद लिया हुआ, और यही आपके वंश को चलाएगा। तो प्रश्न होता है भरद्वाज कौन था? तब उस कथा को कह रहे हैं कि भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी अपने छोटे भाई उतथ्य की पत्नी के साथ बलात्कार करना चाहे। वह उस समय गर्भवती थी। तो जब बृहस्पति जी उसके साथ संग करना चाहते थे, तो भीतर से बच्चा बोला, ए बृहस्पति ऐसा मत करो। तो बृहस्पति जी उसको साथ दे दिए, तुम अंधा हो जाओ। और अंधा होने का साथ दिए और इसको बलात् बीज स्थापन किए। तो लड़का उस बीज को हाथ में लेकर बाहर फेंक दिया।
तो जो गर्भ में बच्चा था वो बृहस्पति ने बीज को बाहर कर दिया। तो जो बाहर वो बच्चा हो गया तो एक पुत्र के रूप में हो गया, बच्चा हो गया। जब बच्चा हो गया तो बृहस्पति जी उससे कहे मूढ़े भरद्वाज बीमा, अरे मूढ़े, वो भी छोड़ करके जाने लगी जब बच्चे को, और बृहस्पति भी जाने लगे। तो बृहस्पति ने कहा कि अरे मूर्खे, तुम इस बच्चे का पालन करो। भरद्वाज यह दो से उत्पन्न हुआ है, मतलब मुझसे और तुमसे ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम पालन करो। प्राय लोक में देखा जाता है कि माताएं पालन करती हैं, पिता पालन नहीं करता है, तो तुम पालन करो। तो उसने कहा, ममता ने कहा कि नहीं, तुम पालन करो क्योंकि तुम इसके पिता हो, मैं तो दूसरे की पत्नी हूँ, तुम इसके पिता हो, तो इसलिए तुम पालन करो। तो दोनों कहते, वो कहती थी कि हमसे और तुमसे उत्पन्न हुआ है, तुम पालन करो। दो से उत्पन्न है द्वाज। बैठिए माता जी, बैठिए, बाद में कीजिए, वहां बैठे। तो बृहस्पति जी कहते थे कि हमसे और तुमसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम पालन करो, और वो कहते थे हमसे और तुमसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम पालन करो। भरद्वाज, इस द्वाज को तुम पालन करो, तुम भरण करो। तो इस विवाद के कारण देवताओं ने उसका नाम भरद्वाज रखा और मरुदगण लोग ले गए उसको, उसका पालन पोषण किए, उसका नाम भरद्वाज था। जब महाराज भरत ने पुत्र के लिए प्रार्थना किया तो उसी भरद्वाज को ला करके दिया महाराज भरत को मरुदगणों ने। और वह चूंकि उचित तरीके से उत्पन्न नहीं हुआ था, बेकार था, बीतत, इसलिए उसका नाम बीतत हुआ। गुणों में बेकार नहीं था, जन्म की दृष्टि से बीतत था, इसलिए उसका नाम बीतत रखा गया। तो इस बीतत से भरत महाराज का वंश चला, जिसका वर्णन दूसरे श्रुति में किया जाएगा। हरे कृष्ण। अस्य सुतो मन्युः बृहत् क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वितथस्य भरत पुत्र वितथ का सुतः पुत्र मन्यु हुआ। बृहत् क्षत्रः बृहत् क्षत्र जयः जय ततः तप महावीर्यः महावीर नरः नर गर्गः गर्ग संकृतिः संकृति नरात्मजः नर का पुत्र। ये बहुत प्रसिद्ध है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यहाँ के सत्र में सोम वंश का वर्णन किया जा रहा है। तो अब तक के कथा में वंश परंपरा इस तरह से गिनाई गई। सर्वप्रथम गर्भोदकशाही भगवान विष्णु, उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र सोम के पुत्र बुध के पुरुरवा के नहुस, पुरुरवा के आयु के नहुस के जजाति, और जजाति के 5 पुत्र हुए, जदु, तुर्बसु, अनु, द्रुहि और पुरु। तो यहाँ पर पुरु के वंश का वर्णन चल रहा है। शेष 4 पुत्रों के वंश का वर्णन बाद में किया जाएगा, और अंत में जदु महाराज के वंश का वर्णन बाद में।
तो जजाति तक गिनाया गया। जजाति के बाद पुरु, और पुरु के पुत्र हुए जन्मेजय, जन्मेजय के प्रचिनवान, और इस तरह से दुष्यंत महाराज बाद में आए। दुष्यंत वितत के स्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, वितत का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्सक, जय, महावीर, नर और गर। तो वह संकृति। वितत के पुत्र का नाम था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्सक, जय, महावीर, नर और गर। नर का पुत्र था संकृति, और संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रंती देवस्य ही जसा इहा मुद्रा च गीयते। रंती देव महाराज का यश इस लोक में भी और स्वर्ग में भी गाया जाता है। इस बैठक में हम लोग महाराज रंती देव की महिमा का श्रवण करेंगे। संकृते पांडुनंदन रंती देवस्य ही जसा इहा मुद्रा च गीयते गाया जाता है। इनके यश में एक विशिष्ट यश यह है, उसको कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वित्तस्य ददतो लब्धम लब्धम बुभुक्षतः निष्किंचनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः। एक बार महाराज रंती देव के राज्य में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा, तो महाराज रंती देव अपनी प्रजा के लिए अन्न की व्यवस्था करते रहे। बहुत काल तक इस तरह से चला, लेकिन इतना भीषण दुर्भिक्ष था, महाराज रंती देव का राजकीय परिवार भी इनके साथ 48 दिन तक कुछ भी भोजन नहीं पाया, और इनको कुछ अन्न आता था बांट देते थे, और धीरे धीरे अपना सारा धन भी बांट दिए जनता में। वियत वित्तस्य, वित्त इनका वियत वित्तता गया तो वियत वित्तस्य दर तो लब्धम लब्धम बुभुक्षतः देते गए, और अंत में दूसरा कोई कुछ देता था तब ये खाते थे। इतने बड़े राजा, लेकिन देते देते सब कुछ समाप्त हो गया इनका। अंततः राज्य कोष की भी एक सीमा होती है ना, कितना दे सकता है। मान लीजिए आज के युग में इंडियन कारपोरेशन फूड फॉर इंडिया, क्या नाम है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत का अन्न विभाग जमा किया है गोदामों में अन्न, लेकिन यदि लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़े तो बांटना चालू करे अन्न तो कितना बांट सकता है। तो पहले के राजा भी इमरजेंसी में ऐसा कोष रखते थे, तो बांटते बांटते सब कुछ चला गया। उसके बाद महाराज रंती देव को कुछ मिलता था तो वही खा लेते थे, लेकिन वे निष्किंचन, अपने पास कुछ रखते नहीं थे उस दुर्भिक्ष के समय, परंतु फिर भी वे धीर थे। निष्किंचनस्य धीरस्य, धैर्य था, भगवान में मन लगा हुआ था, भोगों की तरफ मन नहीं था, इसलिए कभी घबराए नहीं। सकुटुम्बस्य सीदतः, वे बहुत दुखी थे, मतलब उनका परिवार बड़ा कष्ट भोग रहा था, भोजन नहीं करने को मिलता था, यहाँ तक पानी तक पीने को नहीं मिल रहा था। इस तरह से बीतते बीतते व्यतीयु 8 आहानि, 8 चत्वारिंशत् का अर्थ 40 और अष्ट का अर्थ 8। 48 दिन बीत गया जबकि इनके परिवार को पानी भी पीने को नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला। आप भी बता किन्हें लिखा गया। तो 48 दिन के बाद 48वें दिन अथवा 49वें दिन इनको घृत पायस संयावम तोयम प्रातः उपस्थित, प्रातः काल दैवयोग से कुछ घी कोई ला करके
रखा, अथवा घी में बना हुआ पायस और सैयाव, सैयाव कहते हैं हलवा, गेहूं के आटा से जो हलवा बनाया जाता है उसको सैयाव कहा जाता है। 48 दिन के बाद इनको खाने के लिए कुछ संयाम इसको एक वचन में रखा गया, तो संस्कृत के नियम के अनुसार इसको द्वंद्वैक्य होता है। अलग से कुछ घी मिला और खीर मिला तथा मोहन भोग मिला, हलवा मिला और पानी कप प्राप्त। कैसे मिला? उपस्थित है, वो जो से उपस्थित हो गया कोई दे गया, वास्तव में कोई दूसरा नहीं दिया था, यह भगवान की एक माया थी, उन्होंने किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित करके इनको दिया। क्या करता 48 दिन के बाद सारा परिवार खाने के लिए बैठा, पत्नी पुत्र वगैरह सब बैठ सीधता। उस समय भूख के कारण महाराज गंती देव का शरीर थर-थर कांप रहा था, बहुत दुखी। अरे जब महाराज गंती देव को यह सामान मिला, घी खीर और हलवा तथा तोयम जलम, प्रातः उपस्थितम, उपस्थितम का अर्थ है कुतश्चित प्राप्तम प्रारब्धवशात्। मनुष्य कहीं जाए कुछ भी हो, उसको जो खाने को मिलता है वास्तव में उसके कर्म की रेखा के अनुसार वो अपने आप उपस्थित हो जाता है। कभी कभी पता भी नहीं रहता है कि आज यहाँ खाने को मिलेगा, लेकिन कोई आकर के निमंत्रण डाल जाता है। वृंदावन में देखते हैं, अपने आश्रम में बैठे हैं, कोई चिट्ठी भेज जाता है कि यहाँ पर भोज है, आइएगा। अकस्मात, पहले से पता नहीं रहता, तो पूर्व से कोई सूचना नहीं थी, पता नहीं था, लेकिन गंती देव महाराज को ये सब पदार्थ खाने को मिले। कृच्छ प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुत्रिर ध्यान जात बेपथो। उस समय महाराज गंती देव के पुत्र कांप रहे थे भूख के मारे, प्यास के मारे, पत्नी भी उसी हालत में थी और स्वयं वे भी। तो वे सब भोजन बांटने के लिए प्रस्तुत थे, विभाजन करना चाहते थे, बच्चे को देना, स्त्री को देना और सब परिवार के लोगों को देना, तैयार थे। बांट चुके, सबके थाली में पत्तल में दिया जा चुका था, या घी जो था वो भी थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दिया गया। पहले के लोग पानी की तरह घी पीते, अब तो इतना रोगी शरीर सबका हो गया कि सूखी रोटी मांगते, घी पीने पर तो मर ही जाएंगे 10 दिन। अलग अलग पात्र में और खीर और हलवा रखा गया। जो ही खाने की तैयारी कर रहे थे, यहाँ तक कि शरीर और विद्या जाल बोल चुके थे, और जब खाने की तैयारी में थे तभी एक ब्राह्मण आए, अतिथि, जिनके आने की तिथि का पता नहीं था पहले से। जिसके आने की तिथि का पता नहीं हो उसी को अतिथि कहते हैं। और विवाह शादी में और अवसरों पर जिसके आने का पता होता है उसको अभ्यागत कहा जाता है, अतिथि नहीं कहते। अभ्यागत की अपेक्षा अतिथि का अधिक महत्व होता है। कोई बेचारा चल रहा है, रास्ते में भूखा प्यासा आ गया, जा रहा है, तो अतिथि की भगवान के समान सेवा करनी चाहिए। उस अतिथि सेवा का बहुत महत्व। तो पहले से उस ब्राह्मण के आने की कोई सूचना नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, बैठे थे खाने के लिए, सब बच्चे तैयार थे खाने के लिए। महाराज गंती देव तब तक अतिथि ब्राह्मण काले भक्त काम से चाट। उसी समय ब्राह्मण देवता आए और भोक्तु का जब खाने के लिए तैयार थे गंती देव महाराज उसी समय उसी काल में आए। जब ही अब वंदना समाप्त हो गई थी और अब
भगवान का जय बोल करके अब चालू ही करना चाहते थे, तब तक ब्राह्मण अतिथि आए। और ब्राह्मण अतिथि आए तो उन्होंने कहा, महाराज कुछ है भोजन? इतना सुनते ही महाराज रंती देव खड़े हो गए और आदर के साथ बैठाए और बैठा करके अपने थाली में से देने लगे। अपना हिस्सा जमीन देने के लिए तैयार हुए। तब तक उनके परिवार के लोग कहने लगे, बच्चे और पत्नी कहे कि नहीं नहीं, हम देंगे, हमारा दे दीजिए, हमारा दे दीजिए। सब आग्रह करने लगे, हमारा दे दीजिए, आप खाइए। लेकिन तब ये निश्चित हुआ कि ठीक है, सबके भोजन से निकाल करके दिया जाएगा ब्राह्मण को। अभी खाए हैं ना, उच्छिष्ट नहीं हुआ। तो क्यों दे दिए ब्राह्मण को? हरिम सर्वत्र संपश्यन सभुक्त्या, क्योंकि महाराज रंती देव सभी जीवों में भगवान श्री कृष्ण को देखते थे। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में रहता हूँ परमात्मा रूप से। तो सबके हृदय में भगवान को देखने वाले महाराज रंती देव दे दिए उस भोजन को, सब में से निकाल। तस्मै संध्या भजत सोनम आदृत्य श्रद्धयान्विता, और भोजन दिए तो श्रद्धा के साथ अपना परम सौभाग्य मान कर दिए। ऐसा नहीं सोचे कि ये कहाँ से ब्राह्मण आ गया, क्या करें, शिष्टाचार निभाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आनंद के साथ, आदर के साथ अपना सौभाग्य मान करके भोजन दिए ब्राह्मण और प्रणाम किए। खिलाने के बाद प्रणाम किए। वे सर्वत्र श्री कृष्ण को देखते थे। किसी भी मनुष्य के शरीर में दो चेतन तत्व है, एक तो परमात्मा भगवान है और दूसरे उनका ही अंश जीव है। तो जीव भी भगवान का अंश है, तो उसको भी देख रहे थे और भगवान को तो देख ही रहे थे। यह दृष्टि, कहीं भी किसी जीव में भगवान निवास कर रहे हैं, यह देखना बहुत ऊंची दृष्टि है। जो बहुत नीचे चेतना वाले मनुष्य होते हैं, वे देह देखते, ये देह, वो देह, ये देह। तो देह है क्या? देह तो